मैं बिहार का नहीं हूँ। तब इनको क्या पता, मैं बिहार का नहीं, बिहार का नहीं, कोई इसमें बिहार का है बंदा? कोई बता दे कि हमने नौकरी दी, हमको जॉब मिला हो, कोई बता दे भैया। दूर के 200 जॉब तो किसी तरीके से मिला ही नहीं है। 2 लाख जो 17 महीने के पेड़ में 2 लाख नौकरियों की जो जिक्र हो रहा है आपको? कुछ नहीं है होना, कुछ नहीं, सब दबाई जाएगी। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ, हरिद्वार से। कुछ नहीं है, सरकार ने यूपी जो है ना, सब सड़क पे, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही सरकार में, सब सड़क पे है, कोई नहीं है, किसानों की कोई परसों कोई मांग नहीं, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है सरकार। अब बिहार में सबसे बुरा हाल है, वहाँ की तो आर्मी भी सड़क पे धरने में बैठी है, उनकी भी कुछ मांग नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। वहाँ की पुलिस भी, वहाँ के स्टाफ भी सड़क पे है, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उनका क्या होगा। बिहार में, भारत में सबसे पहले वहाँ का जो है ना, वो जो वहाँ का राज्य है, सबसे बुरा स्थिति में जी रहा है वो अपना, और जो राज्य है वो तो थोड़ा सुकून में है। बिहार सबसे बुरी हालत में इस टाइम। आप जो कह रहे हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी में से अगर जनता को कोई सीएम चुनना पड़े तो किसे जनता चुने और किस आधार पर चुने? मैं कुछ नहीं बताने का, मैं इतना बताऊंगा कि किसी को भी चुने, सारे इंसान जो आगे होगा, जनता खुद अपने हिसाब से चुन लेगी कौन सा अच्छा इंसान है। चुन लिया, वो पहले चुन लिया, बहुत गलती कर चुके हैं, लेकिन मैं जनता से यही कहना चाहूंगा, आपकी बार ऐसी गलती मत करना, बहुत कीमती वोट होते हैं। सारी रेवड़ियां दी जा रही है, जनता गुमराह के सारी बॉर्डर के सारी आर्मी हट गए, यही आ जाए दिल्ली लाल किले पे आके बैठ जाए, धरने पे आके बैठ जाए, जैसे वहाँ बिहार में बैठी है, ऐसा मत होना चाहिए। इस टाइम हर आदमी मुसीबत में है। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप, और योगी जी भी उत्तराखंड से ही हैं, है ना, लेकिन वो यूपी को संभाल रहे हैं, है ना, तो क्या उनका शासनकाल कैसे देखते हैं आप? वो सही है, सही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा ये है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है इस सरकार में, लेकिन ये है कि मेरा तो इतना कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम को कम कीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। सुकून से जियो, आप लोग भी सुकून से जियो, मतलब सब सुकून से मिल के जियो। इससे पहले थी सरकार, मतलब कुछ नहीं हो करता था, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं तो कहने का मतलब अगर मिल के जियो, जैसे पहले जीते ना, ऐसे मिल के जियो। धर्म के हिसाब से धर्म को बीच में लाके कुर्सी सेकना बंद करें। हाँ, ये सब बंद करे, क्योंकि राजनीति में ऐसा हो चुका ना, मतलब हिंदू मुस्लिम कर दिया, कुर्सी पे एक दूसरे को बैठने के चक्कर में कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, अपनी कुर्सी के चक्कर में ना कुछ नहीं देख रहे। जनता मर रही है, कोई मर रही है, कोई मर रही है, हर इंसान अच्छा भी, हर इंसान बुरा बना दिया है ऐसे। ठीक है, मैं हूं ना, मैं हिंदू में रहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ एक, मैं हिंदुओं में रहता हूँ, मेरे अच्छे इंसान, मैं हिंदुओं में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है मेरे, लेकिन अब ऐसा कर दिया ना कि उनसे बोलने से भी आदमी ने बंद करवा दिया, ऐसा हो चुका है। जवाब लेते हैं। जब हिंदू मुस्लिम का हुआ था, जब 47 में डिवाइड हुआ था, तो हिंदू मुसलमान का तो तभी हो गया था ना, उसके बाद में बीच में क्या है, फिर देखो मुसलमानों की भी तो एक चाहत होती है ना, उन्होंने मांगा पाकिस्तान जिन्ना ने, तो जिन्ना के वहाँ रहो, फिर हिंदू मुसलमान वाली कौन सी कहानी आ गई? आप बताओ ना, सारा हक भी ले लिया, रियासतें भी टूट गई। पहले भी रहते थे, ठीक है बेटा, सुकून से रहते थे। पहले देश गुलाम था, अब इंडिपेंडेंट है, अब इलेक्टिव है, अब इलेक्टिव है, पहले तानाशाही थी, अब सब कोई इंडिपेंडेंट है। अब भी कोई गुलाम नहीं है, अगर अब भी सुकून से रहना, अभी भी कुछ नहीं, अभी कोई देश खतरे में नहीं, किसी जगह किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन अब भी सुकून से रह सकते, बहुत अच्छा है, जो सरकार हट कर संभाल सकती सब कुछ। आप कैसे कहेंगे जब मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है वो, गलत। अगर किसी मस्जिद के बाहर लिख रहा है मोहम्मद, मतलब आयल मोहम्मद, आप महादेव लिख रहे हो, कोई गलत नहीं। अगर आयल मोहम्मद लिख रहे हो तो यही काम कोई हिंदू अगर मस्जिद पर जाके जय महादेव जय श्री राम लिख देगा तो किस तरह की स्टोरी आती है? गलत है, गलत है। अगर मुसलमान अगर किसी मंदिर में लगा वो भी गलत है, गलत को गलत किया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई। यही तो कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी। वो कार्रवाई सही कर रहे हैं, वो कार्रवाई सही कर रहे हैं, चाहे इसमें कोई भी है, चाहे इसमें कोई, चाहे इसमें थोड़ा सा दूर, ऑन कैमरा थोड़ा दूर, कोई सी भी कास्ट है, चाहे हिंदू है मुसलमान है। मैं क्यों करा दूं, थोड़ा आगे चला जा भाई, थोड़ा सा आगे जा। हाँ, चाहे उसमें कोई से हिंदू या मुस्लिम अगर गलत करती है ना तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा ऐसी ना हो कि उसे ही दिया बंदे, उसका घर में बोल रहे हो मत चलाइयो। अगर वो हिंदू कर रहा गलत तो उसके घर पे उसे ही दीजिए सजा, उसके घर वालों को मत दीजिए, उसके घर में बुलडोजर मत चलाइए, उसको खुद को सजा दीजिए, उसे सही उम्र कैद दीजिए, फांसी दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसने गलत किया उसकी सजा उसके घर वाले भुगते, गलत है। क्योंकि ये आजकल ना यूपी में ऐसे ही चलता है, अगर मैंने कुछ गलत किया ना तो जो है ना सजा उसकी जो है ना मेरे घर वालों को मिलती है, ऐसा मत होना चाहिए। अगर मैंने गलत किया तो मुझे सजा मिलती है, एक बार को फांसी में लटका दीजिए, मुझे दीजिए सजा, लेकिन किसी का अपने घर हो उसके घर हो। संबल मस्जिद के अंदर सिंपल जस्ट पैमाइशी तो करके आ रहे थे,
उन्हीं के ऊपर बताइए, कोई मुद्दा नहीं था, कुछ और नहीं था, इतने सारे पत्थर और पत्थरबाज कहाँ से आ गए? क्वेश्चन है। आपने कुछ बोला? वो आपकी सही बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जवाब मांगा जाएगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, ठीक है, और किसी मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वो तो खैर उनका काम है कि भाई वो क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं, जस्ट एक पैमाइश और देखने ही तो गए थे, वही तो चीज करने गए थे। लेकिन जब वो बाहर निकल रहे हैं तो पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे हैं, ये क्या संदेश देता है? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। पत्थर पुत्थर वो भी चले होंगे, पता नहीं किस वजह से चले होंगे, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। इस बात की जानकारी ने बजे होंगे, क्या पता उनकी तरफ से कुछ हुआ है। बरेली में अभी जो आई लव मोहम्मद के नारे लगे और जो वो एक हुजूम इकट्ठा किया जा रहा था, उसका क्या मतलब? बरेली में हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वहाँ पे किसी ने पत्थर चला दिए हैं, तो इस कारण की उसके जो बच्चे जो है ना, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज की जाइए, गलत है। लाठी चार्ज नहीं करनी चाहिए थी, लाठी चार्ज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं, गोली भी क्यों मार देना? क्वेश्चन लेते क्या क्या करना चाहिए था पत्थर मारने वालों की, और ये क्या सजा होनी चाहिए पत्थर मारने वालों की? लाठी चार्ज नहीं करनी चाहिए ना, ऐसे लाठी चार्ज नहीं करनी चाहिए सरकार को। पत्थर पहली बात तो देखो, सुनो, अगर आई लव मोहम्मद है, आप अगर सड़क पर निकल रहे हैं, वो तो एक धरने के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमिशन तो लीजिए, परमिशन भी एक पीसफुल प्रोसेशन के लिए मिलेगी ना। उस टाइम क्या परमिशन लेनी? उस टाइम तो सारे जो हिंदू समाज के वो भी अपने आई महादेव के लिए वो भी सड़क पे निकले हुए थे। हमारे भी ना तो परमिशन उनके पास थी, ना परमिशन हमारे लोगों के पास थी। ऐसे बिना परमिशन में सभी निकल रहे, तो वो भी निकल गए जुमे की नमाज पढ़ने के बाद। वो निकलना एक अलग बात है, लेकिन उसको विद्रोह के रूप में देना, परमिशन होनी जरूरी है। परमिशन होनी जरूरी है, बिना परमिशन का कोई भी नहीं। 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी एक काम के लिए, तो परमिशन जो प्रोटोकॉल में वो होना बस सही है, इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन अब बिना परमिशन। लेकिन ये जो एक लव जिहाद की जो मानसिकता बनी हुई है, माफ कीजिएगा क्योंकि ये जनता के सवाल है, मेरे नहीं है, एक जो लव जिहाद का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए कैसे देखते हैं? कोई क्वेश्चन आपका इसके रिगार्डिंग? देखो, लव हिंदू लड़के मोहम्मदन लड़कियों को ज्यादा उसमें चक्कर में नहीं डालते हैं, ये लव जिहाद का चक्कर डालते हैं इन्हीं के मजहब के लोग। यही देखो, जहांगीर बाबा का देखो, यही ज्यादा करते हैं। तो हिंदू तो नहीं कर रहे हैं ना, कौन कर रहा है इसमें? आप हिंदू मुसलमान क्या बोलेंगे, बताइए? नहीं, गलत है, गलत है। कोई नहीं, अगर लव जिहाद कोई नहीं कर रहा, अगर वो कर रहे हैं, अगर मान ले अगर 20% है ना, तो 10% इनमें भी होगा, 10% इनमें भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ना तो सूखी रोटी वो खा रहे, ना सूखी रोटी वो खा रहे। 10% सब में ही है। तो फिर जियो और जीने तो रहना चाहिए ना, कन्वर्जन नहीं ना। बिल्कुल सही है, जियो भी और जीने भी दो सब है। और अगर हिंदू जो है, क्वेश्चन है ये कि अगर हिंदू जो है, मैं अपनी बता रहा हूँ, गलत है। अगर लव जिहाद वही सब गलत है। अगर वैसा अगर कोई हिंदू अगर मुसलमान के साथ कर रहा है वो भी गलत है, अगर मुसलमान हिंदू के साथ कर रहा है वो गलत है। मैं एक मुस्लिम होकर हिंदू के साथ में सबसे ज्यादा रहता हूँ, मेरे दोस्त सबसे ज्यादा, मैं उनको भी यही बात सिखाता हूँ, मेरे साथ वो भी यही बात सीखते हैं कि गलत का गलत नतीजा होगा, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। अगर वो जैसे आपकी बहन है हिंदू, वो मेरी बहन है, अगर वो जैसी है तो वो भी उनकी बहन है। ये सोच हिंदू में, ये सोच हिंदू में ज्यादा नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों में, या जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, एक मिनट, जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव परसेप्शन नजर आ रहा है। तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन जी यही है, अगर मान लेकर हमारी तरफ अगर 5%